नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इनको जानेंगे और मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या स्रोत हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। पहले देखते हैं हम इनके जानकारी के क्या स्रोत हैं। ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसके यदि कालखंड को बांटे तो इसको हम लिख सकते हैं 322 से लेके 185 बीसी। ये जो समय है बीसी ईस्वी पूर्व, ये जो समय है ये समय है मौर्य साम्राज्य का। तो ये जो मौर्य साम्राज्य है इनके क्या जानकारी के स्रोत हैं वो देखिए। जानकारी के स्रोत, जानकारी के क्या स्रोत हैं। यदि जानकारी के स्रोत देखें तो हम पहले लिखते हैं इनके साहित्यिक स्रोत कौन कौन हैं। साहित्यिक स्रोत, यदि साहित्यिक स्रोत देखें तो पहला हम लिखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से पता चलता है ये इकोनॉमिक्स का बुक होगा, लेकिन ये पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद यदि देखें हम सोमदेव, इसका ग्रंथ है कथा सरित सागर। इससे हमें जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं क्षेमेंद्र। ये जो क्षेमेंद्र है इसका बुक है वृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी। और पतंजलि, पतंजलि का है महाभाष्य। और विशाख दत्त, ये जो विशाख दत्त है इसके बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तो देखिए हम क्या देखें, हम इनके साहित्यिक स्रोत देखें जो कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत है। इनमें कौन कौन है साहित्यिक स्रोत में, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इससे हमें जानकारी प्राप्त मिलती है मौर्य साम्राज्य के। और सोमदेव के कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र का वृहद कथा मंजरी, और पतंजलि का महाभाष्य, और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। ये सभी जो है कि जानकारी किस चीज की देते हैं, मौर्य साम्राज्य का। इसके बाद यदि देखें और साहित्यिक स्रोत में यदि देखें तो बौद्ध साहित्य ले सकते हैं। बौद्ध साहित्य, ये जो बौद्ध साहित्य हैं इससे भी जानकारी मिलते हैं। ये बौद्ध साहित्य कौन कौन है, तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान वंश, और महाबोधि वंश। और यदि जैन साहित्य देखें तो उससे भी जानकारी मिलता है। जैन साहित्य, भद्रबाहु,
भद्रबाहु के कल्प सूत्र। हेमचंद्र। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व। तो देखिए, बौद्ध साहित्य के दिव्य वंश महाबोधि, दिव्य वंश महावंश, दिव्यावदान वंश और महाबोधि वंश, ये साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और यदि साहित्यिक स्रोत जैन साहित्य यदि देखें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, इससे क्या मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। परिशिष्ट ऐसे लिखिएगा, परिशिष्ट पर्व। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो अशोक का पहले अभिलेख लेते हैं, अशोक का अभिलेख। इसके बाद भवन, स्तूप, मितभांड, जूनागढ़ अभिलेख, इन सभी से हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जानकारी मिलता है। आदि कर दिए, लिख सकते हैं। उसके बाद यदि और आगे देखें हम, तो हम विदेशी विवरण से भी इनके जानकारी मिलते हैं हमें। तो लिखिएगा विदेशी विवरण। कौन कौन विदेशी इतिहासकार हैं जिससे जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लूटॉक, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये विदेशी यात्री हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। तो अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलते हैं, भवन, स्तूप, मित्रभांड और जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलते हैं। और यदि विदेशी विवरण यदि देखें तो स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटॉक और मेगास्थनीज के ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। प्लूटार्क है इसे, प्लूटार्क, कोपरेव। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ।
एक मैप बनाते हैं, उसके थ्रू समझने में आसानी होगी। यहाँ पे जो है कि यहाँ है तक्षशिला। तक्षशिला, ये जो तक्षशिला है यहाँ पे कौन है तो चाणक्य। चाणक्य। और यहाँ पर यदि देखें तो मगध है। मगध, मगध के शासक कौन है धनानंद। जब यूनानी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण कौन थे तो सिकंदर। सिकंदर भारत के ऊपर कब आक्रमण करते हैं तो 326 बीसी में। 326 बीसी में भारत के ऊपर क्या क्या अटैक, जब ये अटैक करते हैं तो इससे पहले ये जब अटैक किया यहाँ से, यहाँ पर क्या है ब्यास नदी। ब्यास नदी, पहले तो ये आंधी को हराए, तो यहाँ पर लिखते हैं दो कंडीशन। आंधी ये हारे, उसके बाद पोरस ये भी हारे, उसके बाद ये पहुंचते हैं ब्यास नदी के पास। ये मान लेते हैं क्या है ब्यास नदी। यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ पर इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिए और ये लौटते हैं। लौटने के क्रम में 323 में ये सभी पढ़ चुके हैं। 323 बीसी बेबीलोन में इसका क्या हो गया मृत्यु। बेबीलोन में मृत्यु। इनको डिटेल से हम इससे पीछे वाले वीडियो में जान चुके हैं, उसको देख सकते हैं आप सभी। तो ये कंडीशन जब बना, जब ये सिकंदर का आक्रमण भारत पर होने वाला था, तो ये जो तक्षशिला है यहाँ पे कौन है तो चाणक्य। चाणक्य ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के कौन थे प्रधानाचार्य। जब इसे पता चला तो ये जो है कि यहाँ पर ये जो चाणक्य है मगध आए। मगध में किसके दरबार में तो धनानंद के दरबार में आए। दरबार में जब ये पेश हुए तो इन्हें देखकर, ये जो चाणक्य है इनका भयावह रूप देखकर ये धनानंद इसे अपमानित करके इसे निकाल दिए अपने राज दरबार से। जब इसे निकाल दिया तो ये जो चाणक्य है इन्हों निकलने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक रहते हैं जिसे कि 1000 कसापन में खरीदते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि बालक के रूप में थे। बालक, रास्ते में कौन मिला, रास्ते में बालक। बालक कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त लिखिए सिर्फ बालक। ये जब बालक मिले तो इसे, ये क्या कौन सा खेल खेल रहे थे तो राजकिलम खेल खेल रहा होता है रास्ते में। राजकिलम खेल, ये राजकिलम खेल क्या होता है तो मान लेते हैं ये स्टेडियम है, इस पर एक बच्चा बैठ गया है और इसके नीचे जो है कि बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे करके स्टेडियम आने की ये क्या है राजा की भूमिका निभा रहे होते हैं। तो इससे ये जो चाणक्य है इसे पता चल गया इसमें राजा बनने का गुण है और इसे लेकर के अपने साथ गए। अपने साथ लेकर के गए, इसे शिक्षा दिए, शिक्षा दिया। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है कि ये जो मगध है इस पर अटैक करता है। कब करते हैं तो 322 बीसी में आक्रमण किया।
आक्रमण किया और ये जो धनानंद हैं इसे हराकर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए। मौर्य साम्राज्य। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य की स्थापना हुआ? मौर्य साम्राज्य। तो देखिए यहाँ इसके बाद देखिए ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई ये किसकी सहायता से हुआ? तो चाणक्य की सहायता से हुए। तो एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किए? तो 322 बीसी में किया। तो यहाँ तक के कंडीशन को एक बार फिर देखते हैं। जब यूनानी आक्रमण होने वाला होता है तो ये जो तक्षशिला है यहाँ के शासक कौन रहते हैं? तो चाणक्य। जब इसे पता चला कि आक्रमण होने वाला है तो ये जो चाणक्य हैं मगध धनानंद के दरबार में पहुंचे संदेश लेकर के, क्या ये यूनानी आक्रमण होने वाला है, इससे निपटने की कुछ योजना बनाया जाए। लेकिन ये जो धनानंद है इसके भयावह रूप को देखकर इसे अपने दरबार से निकाल दिए। जब दरबार से निकाले तो इन्होंने उसी समय अपने जो है कि टिकी को खोला और कहा जब तक हम नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे अपना टिकी नहीं बांधेंगे। और रास्ते में जब निकले तो रास्ते में एक बालक मिला जो कि राजकिलम खेल खेल रहे होते। इसमें जो है कि बालक जो है कि राजा की भूमिका निभाते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है? बच्चा होता है, अन्य बालक होते हैं। तो ये बालक ही क्या बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। जब इसे लेकर के आए, शिक्षा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य बने तो इन्होंने जो है कि डायरेक्ट मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो ये जो धनानंद है इनके जो ये जो डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य जब डायरेक्ट इस पर अटैक किया तो ये हार गए। जब हार गया तो चाणक्य जो है कि ये गिरे पड़े हुए थे रास्ते में, तो चाणक्य उठा करके लाता है और इसे खीर बनाकर प्लेट में देते हैं और खीर को क्या करता है? ये बीच में से ही निकाल कर खाने लगते हैं। तो इसका हाथ जो है कि जल जाता है। तब इसे सिखाते हैं, चाणक्य की शिक्षा देता है, पहले जो है कि बगल से धीरे धीरे खाओ, एक एक करके खाओ धीरे धीरे। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे बगल से खाते खाते बीच पहुंचो। तो जब इसे पता चल गया, यहाँ पे जब इसे ये शिक्षा दिए तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल गया राज्य ये जो मगध है इसको जो है कि धीरे धीरे खाते खाते बीच आना है हमको। तो इसी प्रकार इस शिक्षा का पालन करते हुए जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में अटैक किया और ये जो धनानंद है इसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की क्या करते हैं? स्थापना किया। कब किया? तो 322 बीसी में करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मौर्य साम्राज्य को तो जान ही चुके कैसे स्थापना हुआ, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।